अब भी मैं तेरे नाम को बड़े लोगों के समान महान कर दूंगा। मैं आपको एक वायदा करता हूं, अगर आप परमेश्वर के पीछे लगे रहे, आपके रिश्तेदारों में टॉप पे आप होंगे यीशु मसीह के नाम। मैं आपको सच कह रहा हूं, मैं आपको एक प्रोफेटिक वर्ड दे रहा हूं। अपनी फैमिली में, अपने रिलेटिव्स में, अपने मोहल्लों में टॉप पर, मैंने कहा टॉप के ऊपर आप लोग होंगे फ्यूचर में। मैं आपको सच कह रहा हूं, टॉप में परमेश्वर ने आपको सोचा हुआ है। कहती है कि उसने कहा कि अब मैं विश्राम में हूं, अब मैं परमेश्वर का भवन बनाऊंगा। एक बात आपको हमेशा याद रखनी है, जब तक एक विश्वासी आराम में और विश्राम में नहीं जाता, वो उतना परमेश्वर का काम नहीं कर सकता जितना एक आराम वाला और परमेश्वर में विश्राम वाला व्यक्ति कर सकता है। आपको बात बड़ी, आज बाइबल स्टडी मुझे यहाँ बैठना पड़ेगा क्योंकि मुझे अलग अलग वचनों में आपको लेके जाना पड़ेगा और बाइबल मेरे पास होना जरूरी है। एक बात हमेशा याद रखो, अगर आपको मालूम है कि परमेश्वर ने आपसे वायदा किया कि मैं तुझे बेस्ट दूंगा, तेरा घराना बेस्ट होगा, तेरा 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 परिवार बेस्ट होगा, तेरा फाइनेंस बेस्ट होगा। मैं ऐसे लोगों से पर्सनली जानता हूं जिनको 500 रुपये की जॉब आज से 15 साल पहले छूट जाती थी और वो धक्के खाते थे और परमेश्वर में बिल्कुल नए थे। आज मुझे कल एक मेरे दोस्त ने बताया कि आज उन लोगों की फैक्ट्रीज जल चुकी हैं, वो लोग ब्लेस्ड हैं क्योंकि परमेश्वर में लगातार वो चलते रहे, बने रहे, खड़े रहे। अब मेरी बात सुनो, परमेश्वर का मेन मकसद ये है कि आप उसकी महिमा करें और इसी तरीके से वो आपको ब्लेस करना चाहता है। बाइबल कहती है कि पौलुस ने कहा, तुमने जो मेरे दर्शन में मेरा साथ दिया, इसलिए ये कलीसिया जो आशीषित होगी और परमेश्वर तुम्हारी हर घटी को महिमा सहित मसीह यीशु में पूरा करेगा। हाँ या ना? इतना मालूम है कि नहीं? जोर से हालेलुया बोलो, जोर से। ये वचन आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज सुनो, परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें बेस्ट दूंगा, बेस्ट दाख दूंगा, बेस्ट पानी दूंगा, बेस्ट तेल दूंगा। हाँ या ना? इतनी समझ आई कि नहीं आई? अब हमें यह बात समझ आ रही है दाऊद के इन वचनों को पढ़ के कि जब वो विश्राम में था तब उसने बात की कि मैं यहोवा के भवन को बनाऊंगा। जब तक वो विश्राम में नहीं था तब तक उसको यहोवा का भवन बनाने की याद चित नहीं आई, क्योंकि वो अपनी ही फाइट्स में कि परमेश्वर मुझे क्या क्या देना चाहता है और परमेश्वर मुझे ये देश देना चाहता है, तब तक अपनी लड़ाइयों में वो बिजी था। उसे मालूम ही नहीं था कि परमेश्वर का भवन भी बनाना है। लेकिन बाइबल कहती जब वो विश्राम में था, जब वो पीस में था, जब वो विश्राम कर रहा था, जब परमेश्वर ने उसको चारों ओर के शत्रुओं से विश्राम दिया, तब उसने कहा कि अब मैं यहोवा के लिए एक भवन को बनाऊंगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अब इसका मतलब यह है कि कौन परमेश्वर का काम कर सकता है, कौन वो व्यक्ति है जो परमेश्वर का काम ज्यादा कर सकता है, जिसको परमेश्वर ने सारी लड़ाइयों से विश्राम दिया हो। आमीन। इसका मतलब विश्राम उसी को मिल सकता है जिसने लड़ाइयां लड़ी हों और अपनी लड़ाइयां जीती हों। इतने तक बात को समझ गए हो? अब यहां पर परमेश्वर का वचन यह कहता है कि परमेश्वर ने उसको कहा कि मैं अब तेरे नाम को पृथ्वी पर के बड़े बड़े लोगों के नामों के समान महान कर दूंगा। जैसे ही तू मेरे भवन को बनाने की बात करेगा, जैसे ही तूने मेरी सेवा करने की बात की है, क्योंकि तू अपनी लड़ाई को लड़ा है। उसने कौन सी लड़ाई लड़ी थी? हर बंदे की लड़ाई अलग है। किसी की लड़ाई व्यभिचार से है, किसी की लड़ाई चोरी से है, किसी की लड़ाई डर से है, किसी की लड़ाई रिश्तेदारों से है, किसी की लड़ाई किसी चीज से है। हर एक व्यक्ति की कमजोरी और हर एक व्यक्ति की लड़ाई जो है वो अलग अलग है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अब बाइबल कहती है उस लड़ाई को लड़ने के बाद और उसको जीतने के बाद ही आप परमेश्वर के काम को कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर जब आपको विश्राम देता है तो परमेश्वर का काम हम अच्छी तरह से कर सकते हैं। जब दाऊद को चारों ओर के शत्रुओं से विश्राम मिला तो बाइबल कहती है कि उसने कहा कि अब मैं यहोवा के भवन को बनाऊंगा। यहोवा तंबू के घर में रहता है, मैं देवदारू के घर में रहता हूं और मैं परमेश्वर के घर को बनाना चाहता हूं। जब परमेश्वर के सामने बात चली तो परमेश्वर ने कहा तू इस घर को नहीं बनाएगा, तेरा बेटा इस घर को बनाएगा, क्योंकि तेरे हाथों पे बहुत सारी लड़ाई है, इसलिए तेरा बेटा इस भवन को बनाएगा। लेकिन मैं तेरी गद्दी को बनाए रखूंगा और मैं तेरे नाम को बड़े बड़े लोगों के समान, इस पृथ्वी के बड़े बड़े लोगों के नाम के समान मैं महान कर दूंगा। मैं आपको यह वायदा करता हूं, अगर आप फाइट करते हैं, वो फाइट किससे है? अविश्वास से। वो फाइट किससे है? शैतान से। बाइबल कहती है दाऊद अरामियों से लड़ा, अम्मोनियों से लड़ा, हाँ, यबूस सबसे लड़ा और जीतता गया। और परमेश्वर जैसे वो जीतता गया उसको विश्राम देता गया। हमारी लड़ाई बाइबल कहती है कि मांस और लहू से नहीं है, हमारी लड़ाई जो है वो शैतान से है। आमीन। अपने पड़ोसी से पूछो तेरी लड़ाई क्या है, तेरी फाइट क्या है।
आमीन। जब मैं मसीह में था, बीमारियां मेरी जिंदगी में थी, वो एक मेरी लड़ाई थी कि अब मैं बीमारियों को देखकर डॉक्टरों के पास चक्कर ही लगाता रहूं या मैं परमेश्वर पे भरोसा रखूं उन दुष्ट आत्माओं को लेकर, या मैं दूसरे बाबाओं के पास भी अब जाऊं, या परमेश्वर में अड़ा और खड़ा रहूं। क्या परमेश्वर जब मुझे चंगा ना भी करे तो क्या मैं परमेश्वर के साथ खड़ा रहूंगा, अड़ा रहूंगा, उससे प्यार करूंगा और अपनी लड़ाई को लड़ूंगा। पौलुस कहता, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ ली है, मैंने विश्वास की अच्छी लड़ाई को लड़ लिया है, मैं परीक्षाओं में नहीं बहका, मैं जब विश्राम था तब नहीं बहका, मैं किसी तरह से नहीं बहका, मैंने विश्वास की अच्छी कुश्ती को लड़ा है। अब बाइबल के वचनों को आपको ध्यान से समझने की जरूरत है। आपका बेटा नशा करता है, घर का सिलेंडर तक बेच देता है जब आप चर्च में आते हैं, तो ये आपके लिए एक फाइट है कि इसके बावजूद भी क्या आप परमेश्वर में खड़े रहते हैं? क्या इसके बावजूद भी आप परमेश्वर का पर विश्वास आपका कम तो नहीं हुआ? क्या आपने चर्च आना तो नहीं छोड़ा? क्या आपने परमेश्वर के साथ प्रेम करना तो नहीं छोड़ा? क्या आपने बाइबल पढ़नी तो नहीं छोड़ी? क्या आपने वचन पढ़ना तो नहीं छोड़ा? क्या आपके रोजे कम तो नहीं हुए? क्या आपने टाइट देना बंद तो नहीं किया? ये एक लड़ाई है और हर एक बंदे की लड़ाई जो है वो अलग अलग है। और बाइबल ये बात बताती है कि जो व्यक्ति विश्राम में रहता है वो ज्यादा काम कर सकता है उस व्यक्ति से जो लड़ाई में रहते हैं। अब लड़ाई आनी ही आनी है। बाइबल कहती है हर एक व्यक्ति अपना बोझ स्वयं उठाएगा। आमीन। मुझे अपना बोझ स्वयं उठाना है। मैं वचन सुन के अपने आप को तसल्ली दे सकता हूं, वचन पढ़ के अपने आप को तसल्ली दे सकता हूं, लेकिन जो लड़ना पड़ेगा वो मुझे खुद लड़ना पड़ेगा। अपने विश्वास को खुद बना के रखना पड़ेगा, अपनी प्रेयर लाइफ को खुद बना के रखना पड़ेगा, अपने रोज़ों को बना के रखना पड़ेगा। ये काम मुझे खुद करना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा हर एक व्यक्ति अपनी लड़ाई खुद लड़ेगा। दाऊद की लड़ाई क्या थी? दाऊद की लड़ाई ये थी, परमेश्वर ने कहा मैं तुझे भेड़शाला से बुलाया, जब तू भेड़ों के पीछे पीछे फिरता था तब मेरी आंखें तुझ पे थी। और बाइबल कहती है उसके भाई राजा की सेना में थे और सारे पाप में थे। कोई भी परमेश्वर के साथ सही रीति के साथ नहीं चलता था, सारे संसार की रीति के साथ चलते थे। संसारिक रीति रिवाज, संसारिक पार्टियां, संसारिक सिस्टम, संसार के हिसाब से अपनी लाइफ को बिताते थे। लेकिन बाइबल कहती है दाऊद जानता था कि ये एक लड़ाई है और दाऊद आत्मिक लड़ाई को लड़ता रहा, पाप से दूर रहा, परमेश्वर के करीब रहा। और परमेश्वर ने कहा मैंने तुझे भेड़ों के पीछे पीछे चलने से अपनी प्रजा का राजा होने के लिए बुलाया, अब भी मैं तेरे नाम को बड़े लोगों के समान महान कर दूंगा। मैं आपको एक वायदा करता हूं, अगर आप परमेश्वर के पीछे लगे रहे, आपके रिश्तेदारों में टॉप पे आप होंगे यीशु मसीह के नाम। मैं आपको सच कह रहा हूं, मैं आपको एक प्रोफेटिक वर्ड दे रहा हूं। अपनी फैमिली में, अपने रिलेटिव्स में, अपने मोहल्लों में टॉप पर, मैंने कहा टॉप के ऊपर आप लोग होंगे फ्यूचर में। मैं आपको सच कह रहा हूं, टॉप में परमेश्वर ने आपको सोचा हुआ है।